Children, I am going to teach you adverbs and degrees of comparison. So here, read the following sentences. Example A. Sneha walked briskly up the garden path. B. The Millennium Park is quite nice for outings. C. Richa sang rather melodiously at the party. So here in bold color you can see the words briskly, quite and rather. So Sneha walked briskly up the garden path. मीन्स गार्डन पाथ पे स्नेहा ने तेज़ी से चला था. तो ब्रिस्कली चलने की क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है. मीन्स वर्क जो हमारा वर्ब है वॉक्ड, उसके बारे में कुछ बता रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है ब्रिस्कली वर्ड, इसलिए इसे एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब नाम से ही पता चल रहा है. वर्ब्स डैट मॉडिफाइंग मीन्स वर्ड ऐसा जो मॉडिफाइंग करे वर्ब को, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को मॉडिफाई करें. मीन्स अच्छाई या बुराई या उसके बारे में बताएं, वर्ब के बारे में, तो उसे एडवर्ब कहते हैं. लिसन वेरी केयरफुली चिल्ड्रन. एडजेक्टिव और एडवर्ब में ये पहचान है. एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब वर्ब को करता है. नाम से इसके बारे में पता चल रहा है कि व्हेन एनी वर्ड मॉडिफाइंग वर्ब्स दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब. तो यहाँ पे ब्रिस्कली, क्वाइट और रेदर क्या है, एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये जो हमारे वर्ब हैं उनको मॉडिफाई कर रहे हैं. Here it is given in red line. An adverb is a word that describes or modifies a verb, an adjective or another adverb. क्या है, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे अपने ही एडवर्ब को. मीन्स एडवर्ब खुद अपने आप को भी मॉडिफाई करता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको एडवर्ब मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है. यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स. आप बहुत ईजिली पहचान लेंगे. इसमें ज़्यादातर LY लगे होंगे वर्ड्स में लास्ट में, और अगर LY नहीं लगे होंगे तो आप इस तरह से पहचानिएगा जो वर्ब की अच्छाई या बुराई या फिर उसको मॉडिफाई करे वही वर्ड एडवर्ब होते हैं. जैसे पहला, द रैबिट डिसअपीयर्ड क्विकली बिहाइंड द बुशेस. तो यहाँ पे LY किस में है, लास्ट में, क्विकली में. तो आप इजीली पहचान लेंगे, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा. लाइक दिस लास्ट वाला देखिए, यस 7 नंबर, समीर रन्स फास्टर देन रोहन. रन्स है और रन्स यानी वर्ब है, क्रिया है, और कैसा दौड़ा, फास्टर, यानी कि उसके मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए फास्टर क्या हो गया, एडवर्ब. चिल्ड्रन, यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब का टेबल ये बना हुआ है, डायग्राम. यू कैन सी हेयर एडवर्ब्स and subdivision also here and main division also. So you have to learn kinds of adverb like first manner, then place, then time, then degree, frequency, relative, interrogative, exclamatory, of, affirmation and negation. Turn the page children. So you have to learn all the kinds. Now here it is given first adverbs of manner. मैनर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा काम करने का तरीका, मैनर क्या होगा, मीन्स केयरफुली, स्किलफुली, सिंसियरली, ये सारे वर्ड इसमें आएंगे कि हम अपना काम करने का, बात करने का कैसा, मीन्स हमारा जो तरीका होता है वो सारी चीज़ों का कैसा होगा. किसी का बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से, किसी ने स्किलफुली किया. तो हम अगर क्वेश्चन करेंगे हाउ, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा. और इसमें भी ज़्यादातर LY वर्ड्स होंगे और ये लास्ट में होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड एडवर्ब जो वर्ड होते हैं वो लास्ट में हो, ये बीच में भी हो जाएंगे. जैसे आप कोई सा भी एग्जांपल देख लिए. एग्जांपल एक नीचे दिया हुआ है, निशा इज़ केयरफुली ड्राइविंग हर कार, और ऊपर जो एग्जांपल दिया हुआ है, ए द एक्रोबैट जम्प्ड केयरफुली. यहाँ केयरफुली लास्ट में है, लेकिन यहाँ नीचे वाले एग्जांपल में केयरफुली बीच में है, लेकिन दोनों का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर है. मीन्स दोनों मैनर्स बता रहे हैं, वहाँ पे एक्रोबैट का और यहाँ पे निशा का. नाउ हियर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपको जगह जब भी दिखेगी, जगह के बारे में बातें होंगी, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब तो होगा लेकिन ये उसका काइंड है. जैसे हेयर, समवेयर, आउट,
everywhere, like this word will become. It is given in bold words in this para, page number 126. So you have read very carefully and then you will understand. Now B exercise also you will do. I have sent the picture. Now C, read the following sentences and fill in the blanks with appropriate adverbs from the box. Hints are given in brackets. So in pink color box it is given hints, so you have to only read the sentences very carefully, then you will get the correct option from the box. Now adverbs of time, like time, it is given here: early, when, tomorrow, yesterday, today, later, afterwards, recently, nowadays, late, soon, till. Like this type of words will come in adverbs of time, kinds of adverbs of time. Now adverbs of degree, so here you will ask how much, then you will get the answer, means very, quiet, few, like this word will come. Children, enough, fairly, almost, extremely, nearly, only, to, and hardly, like this word will come in adverbs of degree. When you will ask how much, then answer will come like this, and these words are also come, so you can identify easily. Now turn the page, children. Adverbs of frequency, you can ask how often, then you will get the answer: rarely, often, occasionally, sometimes, every time, seldom, usually, once a month. So like this you can find the answer. If you will learn these kind of words, then you will identify which kind of adverbs of frequency. Now come on, relative adverbs. Here WH word will come like this: where, when, whenever. So you will learn this. This is so very easy. When, where, why, WH word. Now do exercise D and E. Come on, interrogative adverbs, page number 129. Here also you will see how, where, when, how much, how often, how long. But what is the difference between relative adverbs and interrogative? In interrogative, at last it will be question mark, and in relative it WH words come in between, like join two sentences. You have read about in conjunction also, I think, in class 6. So you will understand when, where, and why will add the two sentences in between. You can add this word, and in interrogative sentence this kind of words, means WH words, will come beginning in the letter, means start with these kind of words and then at last question mark. And come on, exclamatory adverbs, you can ask how and what, then you will get the answer. So here, like how beautiful she danced, here also you can see WH word, but at last exclamation sign. So you will identify this kind of adverbs also very easily, because here exclamation sign will be given and it will be start with WH or question words. नाउ एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यहाँ पे हाँ या नहीं वाले में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे एडवर्ब्स का, आप देखिए, शी विल डेफिनेटली कम, शी इज़ नॉट विलिंग टू गो। यहाँ पे शी विल डेफिनेटली कम कौन सा है, अफर्मेशन है, यानी कि हाँ वाले हैं, सकारात्मक सेंटेंस है। और बी, शी इज़ नॉट विलिंग टू गो, तो क्या होगा, नॉट। यू कैन हेयर आइडेंटिफाई दैट विलिंग मीन्स वर्ब है और वर्ब के पहले नॉट है, मीन्स नॉट हमारा क्या है, एडवर्ब। नाउ यू विल डू एक्सरसाइज एफ। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स इफ इट इज intransitive and after the object if it is a transitive verb। तो हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम कहाँ पे रखते हैं, intransitive verb में आफ्टर द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद। और यहाँ पे क्या करेंगे, अ ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट इफ इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। लुक एट हियर लिटिल बिट कंफ्यूजन, आई विल टेल अगेन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम,
अगर आप देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो कहाँ रखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में। यानी कि जब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर लास्ट में हम लिखेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर या फिर प्लेस या फिर टाइम। उसी तरह हम अगर ए वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम इन ट्रांजिटिव के बाद रखते हैं एडवर्ब। जैसे अगर हमारा लॉफ्ट है तो उसके बाद इन ट्रांजिटिव देखिए द मैन लॉफ्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हमने एडवर्ब को बाद में देखा है क्योंकि यहाँ बाद में लिखा हुआ है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। मोस्टली यू विल सी all kind of adverbs keep at last, but some of them here you have to see in between also, so you don't be confused. You have to do more practice about adverbs so you can understand. Now come on page number 130, position of adverb. The position of an adverb in a sentence determines the meaning. यहाँ पे कभी कभी एडवर्ब्स डिटरमाइनर्स की भी मीनिंग निकाल लेता है। जैसे शी इमीडिएटली मेड अ प्लान टू गो टू हरिद्वार, शी मेड अ प्लान टू गो टू हरिद्वार इमीडिएटली। तो यहाँ पे ए द प्लान वॉज मेड इमीडिएटली, वेयर एज इन सेंटेंस और बी में शी इमीडिएटली वॉन्टेड टू गो टू हरिद्वार। यहाँ पे क्या हो गया, इमीडिएटली उसने प्लान बनाया और बी वाले में इमीडिएटली उसको हरिद्वार जाना पड़ा, है ना। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, like she always recited the poem well. So here you can say adverbs of manner, place और time ज़्यादातर तो हम कहाँ रखते हैं, लास्ट में लगते हैं। लेकिन अगर हम वर्ब को कंसिस्ट वन वर्ड में कर रहे हैं, मीन्स अगर हम वर्ब को बिल्कुल एक ही बार में उसका एक भाग हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पे बीच में भी एडवर्ब को रख सकते हैं, लाइक शी ऑलवेज रिसाइटेड the poem well. So here adverbs can come in 3 position, 3 पोजीशन में आता है। पोजीशन मीन्स एडवर्ब की जगह, आपको पता है जैसे हेडिंग में दिया हुआ है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स को किस किस जगह पे हम रख सकते हैं, कभी बीच में या कभी लास्ट में। और अगर ऐसा है तो फिर कैसे उसका रूल है रखने का कि हम उसको कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब्स कैन कम इन 3 पोजीशन, एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, या तो शुरू में आते हैं, इन द मिडिल या फिर बीच में, या फिर सबसे लास्ट में। अगर शुरू में आते हैं तो इस तरह के होंगे, लाइक ए सून द गर्ल रिटर्न टू द हॉस्टल। एट द बिगनिंग यहाँ पे सून जल्दी, तो यहाँ पे वर्ब का जो रिटर्न होगा, रिटर्न वर्ब है, उसको ये क्या कर रहा है, मॉडिफाइंग, उसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, तो इसलिए सून यहाँ पे पहले है। वैसे भी जो भी एडवर्ब्स होंगे वो किसको मॉडिफाई करेंगे, वर्ब को। नाउ बी द गर्ल इज़ ग्रेजुअली एडजस्टिंग टू द न्यू प्लेस, यहाँ पे एडवर्ब एक्सिलरी वर्ब के बाद है और मेन वर्ब के पहले है, तो यहाँ पे इन द मिडिल। नाउ शी ओकेजनली विजिट हर लोकल गार्जियंस हाउस, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, यानी कि वर्ब के पहले। लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द एग्जाम्पल। नाउ कम ऑन हियर page number 131. See here also it is given exercise G. Insert the correct adverb suitably in the sentences given below. Like 2 options are there, so you have to add one, and where you will keep do it in book only. Now फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब कैसे बनाते हैं, जैसे अगर लाइट है तो उसमें ly लगा देंगे। एग्जांपल देखिए, लाइट, लाइटली, लाइट क्या है, एडजेक्टिव, और उससे बन गया एडवर्ब लाइटली। उसी तरह हैवी है तो हैवीली, सिंपल है तो सिंपली। आपको यहाँ पे बनाना है एक्सरसाइज H, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन। I will send a picture of this loudly. It is given in video also. You can see the answers and fill it. Now come on adverbs and adjectives. यहाँ पे adjectives और adverbs देखिए कैसे हैं। Adjective, there is one direct train to the Cochin, और adverb बनाएंगे तो the train goes direct to Cochin।
एक ट्रेन है जो कोचिन को जाती है डायरेक्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट कोचिन के लिए एक ट्रेन जाती है। दोनों का सेंस अलग निकल रहा है, इसलिए डायरेक्ट का यूज़ भी अलग अलग हुआ है। इसी तरह डेड, हार्ड, स्लो, फास्ट, लेट, यू कैन सी these examples. Complete as much as you can all the exercises, children. Then we will continue another topic. Now children, see here degrees of comparison. It is 134 page. You can see it is on 134 page number. Here positive, comparative and superlative. अगर positive होगा तो as it is means simple जो adverb होगा वो होगा, और comparative अगर दो लोगों में compare किया जाए, सिर्फ दो लोगों में, तो हम कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं। इसमें इस तरह के ज़्यादातर वर्ड होंगे। मोर, आप ध्यान दीजिए, मोर केयरफुली, मोर कॉशंसली, मोर स्वीटली, लाइक दिस। और सुपरलेटिव में मोस्ट, इसमें सबसे अच्छा मीन्स दो से ज़्यादा अच्छा। इसमें तुलना अगर की जाए तो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होगी, और कंपैरेटिव में दो लोगों की। अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली द डिफरेंस ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में दो लोगों से तुलना होगी, और सुपरलेटिव में दो से ज़्यादा लोगों से। लाइक दिस यू विल डू एक्सरसाइज के। नाउ अदर इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स, टर्न द पेज। Here like this, English is used, enough is used to measure something. Children, you will see here other important adverbs given on page number 135. Like enough is used to measure something that is uncountable and means sufficient. जो uncountable होगा और बहुत ज़्यादा यानी काफ़ी होगा, उसके लिए हम enough का यूज़ करते हैं। Like has she done enough to be regarded an important person of the team? So यहाँ पे after an adverb, यहाँ पे क्या हो गया, adverb के बाद लगा है। Next, the room is big enough after an adjective. यहाँ पे we have enough food for all before a noun. So like this you can do other important adverbs also, much, to and very. And then here it is given very form. The word the word very is used with adverbs in the positive degree. हम देखेंगे कि जब एडवर्ब का पॉजिटिव डिग्री होगा तो हम वेरी का यूज़ करते हैं। वेरी इज़ ऑफन यूज विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ज़्यादातर आईएनजी वाले, जैसे कोई भी आईएनजी का वर्ड आप ले लीजिए तो हम देखेंगे उसके साथ वेरी का यूज़ होगा। नाउ वेरी इज़ ऑल्सो यूज विथ सम पास्ट पार्टिसिपल्स लाइक delighted, then we will use here very, annoyed, then very। उसी तरह हम देखते हैं much, very is not used with words like obliged, afraid, alike, but much is used with them। यहाँ पे जो words हैं उसके पहले हम very का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे much का यूज़ करेंगे। like much obliged, much alike, ये नहीं कि very obliged, very alike। Much is also used with past participle like much loved, much appreciated। Children, complete all the exercises. You can see all the answers given in my video, so please do it and complete it very fast.